सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर अभिषेक शर्मा एंड फाइनली वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एनआईटी पटना एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू हॉस्टल लाइफ, फ्रॉम कॉलेज कटअप्स टू न्यू कैंपस, लिटरली एवरीथिंग। सो इफ यू आर ए जेईई एस्पिरेंट या फिर ऐसे बच्चे जिनको एक कॉलेज अभी मिल रहा है, देन दिस वीडियो इज वन स्टॉप फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड देखने आए हैं तो यू कैन स्किप ऑन दिस पार्ट, जहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में इसको लेकर डिस्कस किया है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देख कर ही जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनआईटी पटना नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। लेकिन क्या आपको इसके हिस्ट्री के बारे में पता है? बात 1876 की है, जब इंडिया में 4 सर्वे स्कूल्स का निर्माण ढाका, हुगली, कटक और पटना में हुआ था। लेकिन हुगली और कटक के सर्वे स्कूल्स फेल हो गए, मगर ढाका और पटना के स्कूल्स प्रॉस्पर करते रहे। फिर 6 साल बाद यानी सन 1882 में बिहार इंडस्ट्रियल स्कूल का निर्माण सर्वे स्कूल के परिसर में ही हुआ। जुलाई 1886 में पटना सर्वे स्कूल और बिहार इंडस्ट्रियल स्कूल को मर्ज करके बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की नींव रखी गई। 1912 में जब बिहार एक अलग राज्य बना, तब बिहार को एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत बहुत महसूस हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1924 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को डिग्री कॉलेज के रूप में दर्जा मिला और फिर इसका नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रख दिया गया। साल 2004 में एमएचआरडी ने बीसीई को जब एनआईटी का दर्जा दिया, तब से लेकर आज तक एनआईटी पटना यहाँ के लोगों की दिल की धड़कन बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंट के बारे में। तो गंगा जी के किनारे 45 एकड़ में बसा यह छोटा सा कॉलेज, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 डेटा के हिसाब से 63 है। अगर आपको ये रैंकिंग ज़्यादा लग रही है तो बताते चले कि 2018 में इसकी रैंकिंग 182, 2019 में 134, 2020 में 92 और 2021 में 72 थी। तो उस हिसाब से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और नए कैंपस में शिफ्ट होने के बाद इसके रैंकिंग में और सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो यह कॉलेज एकदम मार्केट प्लेस में सिचुएटेड है। 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको हर बेसिक चीज़ एक्सेस हो सकती है। इसके लोकेशन की वजह से इसका कैंपस और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एनआईटीपी को एक नए कैंपस की ज़रूरत पड़ी। नए कैंपस की बात करें तो डायरेक्टर सर ने तो बोला है कि जुलाई 2024 से वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी के कंडीशन को देख के लगता नहीं है कि इतना आसान भी होने वाला है। ये तो हो गई एनआईटी पटना के बारे में ऊपर वाली बात, जो मोटा मोटी सबको मालूम ही होगी। अब बात करते हैं एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें कि भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है एनआईटी पटना में, तो आइए इस पर भी डिस्कस करते हैं। पहले यूजी डिग्रीज़ की बात करें तो एनआईटी पटना ऑफर्स यू बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन पिछले साल से यहाँ पर नए इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्लासेज और लैब्स की कुछ तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैकल्टीज़ हेयर आर गुड और कुछ का नाम तो वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट में भी आता है। एग्ज़ाम से यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं और ग्रेडिंग का पैरामीटर रिलेटिव होता है। क्लासेज मोस्टली अपने डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में ही चलते हैं। एनआईटी पटना के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड की बात करें तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2022 का लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट से नहीं है, एनआईटी पटना का ऑफिशियल साइट नहीं है, लेकिन जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है वो अप्रॉक्स लगभग बराबर है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 461 जॉब यहाँ पर ऑफर किए गए थे। हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का था, एवरेज पैकेज लगभग 8.8 लाख पर एनम और मीडियन सैलरी आपकी 10 लाख की थी। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो अमेजन, ओरेकल, IBM, नोकिया, स्नैपडील, टाटा, मतलब अच्छी खासी कंपनी जाती है, डेलॉयट, ये सब। और ये कुछ स्टैटिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दूंगा, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। मीडियन सैलरी का यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि 2007 में जो 6 लाख थी वो 2022 में बढ़कर 10 लाख तक भी हो गई है। और प्लेसमेंट परसेंटेज का देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाता है कि 2022 में लगभग 93%, 93% बच्चे लगभग प्लेस हुए थे। और ये एक स्टैट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ कि मीडियन सैलरी जो है एनआईटी पटना को 32% से रेज हुआ है, और जो प्लेसमेंट परसेंटेज है एनआईटी पटना का वो लगभग 13% से राइज हुआ है। तो काफ़ी अच्छी खासी काफ़ी अच्छी खासी प्लेसमेंट रिकॉर्ड एनआईटी पटना का इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपको कोई पार्टिकुलर ब्रांच से
रिलेटेड अगर परसेंटेज देखना, प्लेसमेंट के अगर रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप इस साइट पर आकर देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू। There are many clubs like Hexlash, GDSC, Robotics, IEEE, ASME, ASC और भी बहुत जो आपके एकेडमिक्स जर्नी को काफ़ी बूस्ट करेंगे। और यहाँ की एक और बढ़िया बात यह है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद अपना ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर में एक डिसेंट CGPA लाइक 8.5 या 9 के अबव आ जाता है तो आप इजीली अपना ब्रांच अपग्रेड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। अब भाई आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ने तो आए नहीं हो, मौज मस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की पढ़ाई। तो आइए देखते हैं हाउ कैन यू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। फेस्ट की बात करें तो इट्स लाइक ओके। कोरोना काल से पहले फेस्ट यहाँ पे भव्य रूप से होते थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा फीका सा पड़ गया। शायद अगले साल से वो करिश्मा फिर से वापस लौट आए। मेजर फेस्ट की बात करें तो इसेंट्रिका, कोरोना एंड मिलान इत्यादि आते हैं। इसके अलावा फ्लैश मॉब, नुक्कड़ नाटक, शायरी समारोह, गज़ल भी होते रहते हैं। तो इन्जॉय करने का पूरा मौका मिलेगा आप लोगों को। नटवन, सप्तक, टोटल कैओस, ये सब ऐसे क्लब है जो इन इवेंट्स को मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा या फिर नाचने गाने की कोई कला हो तो यू शुड डेफिनेटली जॉइन दीज क्लब्स। अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं भैया ये नाच गाना हमसे ना होगा, हम तो खेलने कूदने वाले बच्चे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो स्पोर्ट्स का कल्चर यहाँ बहुत अच्छा है, लाइक लिटरली सही में बहुत अच्छा है। सुविधाएं कहने को थोड़ी सी कम है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे। ये फ़ोटो आप देखकर समझ सकते हैं कि हाउ वाज आवर परफॉर्मेंस इन इंटर NIT स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ऑल थैंक्स टू अरिजीत सर। आपको ये भी बताते चलूँ कि NIT पटना को 2023 में चेस में मेंस वुमेंस कैटेगरी में गोल्ड मिला था। फिर एथलेटिक्स में भी बहुत मेडल मिले। क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र रहा और वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग में हमारी टीम ने लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, सही सुना आपने, लगातार चौथी बार। 2018 से चला आ रहा यह सुनहरा सफ़र आगे भी जारी रहेगा। फैसिलिटीज़ की बात करें, वी हैव अ बिग ग्राउंड फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल, अ बास्केटबॉल कोर्ट, अ बिग बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, TT कोर्ट और इंडिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। नहीं ये नहीं, गंगा जी, लेकिन तैरने जाना मत, सब खतरनाक है। हाँ, ग्राउंड एक ही है तो इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो फुटबॉल या फिर और गेम्स नहीं हो सकते एक टाइम पे, तो ये एक दिक्कत मानकर चल सकते हैं हम लोग। इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इंट्राम्यूरल्स होता है जिसमें ब्रांच वाइज कंपटीशन सारे गेम्स को लेकर रहता है। इंटर NIT भी खेलने जाने का अच्छा मौका रहता है सबके पास। तो इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स फ्रीक तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब लिटरली बहुत अच्छा मौका है अपने आप को इन्हेंस करने के लिए। तो पढ़ाई लिखाई खेल कूद की बातें तो हो गई, अब बारी है हॉस्टल लाइफ की। हॉस्टल्स की बात करें तो NIT पटना में बॉयज़ के लिए 6 हॉस्टल हैं। सोने, सोनबी, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, बागमती और कोसी एक्सटेंशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सोन या कोसी या बागमती हॉस्टल मिलेगा। फिर आपको अगले ईयर से ब्रह्मपुत्रा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रूम मेनली डबल या ट्रिपल सीटर होते हैं, लेकिन अब आपको 4 या 5 सीटर भी मिल सकते हैं फर्स्ट ईयर में। लड़कियों के लिए गंगा हॉस्टल अलॉट होता है और उन्हें अपना 4 या 5 साल इसी हॉस्टल में काटना पड़ता है। उन्हें फर्स्ट ईयर में 6 सीटर रूम मिलता है। मेस फैसिलिटी की बात करें तो खाना ठीक ठाक है। आप बिहार से हो या फिर साउथ से, सबके लिए वैरायटी का खाना उपलब्ध रहता है। बाकी हॉस्टल में मज़ा तो ज़रूर आएगा। बाहर के स्टेट्स वालों को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है हॉस्टल अलॉटमेंट में, लेकिन इतना रहता है कि हॉस्टल सबको मिल जाता है। हाँ, लेकिन जो पटना के छात्र हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। So far we have talked about history and present of NIT Patna, academics life, fest and cultural event, sports activity and hostel life. अगर इसमें लगता है कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वहाँ पर विस्तार से हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там?
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी अबाउट NIT पटना कटअप्स। अगर किसी को एक कॉलेज चाहिए NIT पटना किसको चाहिए भाई? सबको तो IIT बॉम्बे ही चाहिए। आई मीन कि अगर किसी को ये कॉलेज मिल रहा है तो अपने रैंक से एक बार कंपेयर कर लें। सो हेलो एवरीवन, फाइनली अब हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे NIT पटना को लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं NIT पटना के जोसैक ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और वहाँ हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स को देखेंगे, जहाँ पे मैंने राउंड 6 सिलेक्ट किया। NIT पटना को लेकर सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे, लाइक सिविल, मैकेनिकल, CSE जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक डिस्कस करेंगे और सीट कैटेगरी लाइक सारे कैटेगरी का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी की जो रैंक होगी वो उनकी CRL रैंक होगी, मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, वो उनके ऑल ओवर इंडिया रैंक को डिस्क्राइब करेगी। और बाकी जो EWS, OBC, SC, ST के कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनके हम लोग कैटेगरी रैंक्स यहाँ पे जो भी मेंशन की होगी वो उनकी कैटेगरी रैंक्स होगी। PWD वाले बच्चों के लिए उनकी PWD रैंक्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्ट सबसे पहले BR वाले बच्चों का अगर डेटा वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो पॉज करके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग का जैसे कि आप देख सकते हैं ओपनिंग रैंक होम स्टेट वालों के लिए 27,000 से स्टार्टिंग थी। चूँकि ये काफ़ी कम रैंक है, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो NIT पटना में सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहता होगा, तो ये में भी हो सकता है। बाकी क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं 45,000 है, ये होम स्टेट वालों के लिए है। अदर स्टेट वालों के लिए देखें तो ये 42,000 से स्टार्ट होता है और 47,000 पे ख़त्म होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होम स्टेट होने का उतना कुछ फ़ायदा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पे बल्कि ज़्यादा ही कंपटीशन है होम स्टेट वालों के लिए। तो सिविल इंजीनियर का आप देख सकते हो और बाकी जैसे OBC का यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्टेट के लिए 12,000 ये इनकी कैटेगरी रैंक है और क्लोजिंग रैंक लगभग 14,000 के आसपास हुई है। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक अगर इसके बीच लाई करता है तो आपको NIT पटना का सिविल मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और कुछ अपना कैटेगरी वाइज, अपना स्टेट वाइज अपना रैंक अगर देखना होगा तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जहाँ सिविल इंजीनियरिंग ये ड्यूल डिग्री वाला है। NIT पटना में पिछले साल से ड्यूल डिग्री के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। तो जो ये हाथ पे जो भी डेटा होगा वो पिछले साल मतलब 1 साल का ही है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं कि ओपनिंग रैंक जो है वो 1043 है, ये आपकी CRL रैंक है होम स्टेट के लिए, और क्लोजिंग रैंक 15,000। मतलब अगर आप बिहार के हैं और आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 15,000 16,000 से अगर कम है तो आपको NIT पटना में CSE मिल सकता है। NIT पटना की CSE की बात करें तो जो NIT पटना लेवल के कॉलेज है उनमें सबसे अच्छा प्लेसमेंट अभी NIT पटना का ही है CSE में। तो अगर आपको NIT पटना CSE मिल रहा है तो इट्स डेफिनेटली अ गुड चॉइस अगर इस रैंक में। आगे बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे 13,000 पे 14,000 के अंदर अगर आपका रैंक है। और कंप्यूटर साइंस में अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो होम स्टेट वालों के लिए 24,000 तक आपको, 25,000 के अंदर अगर आपकी सीट है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी अदर स्टेट्स के लिए गर्ल्स की बात करें तो 20,000 के अंदर अगर आपकी सीट है तो आपको NIT पटना में CSE आराम से मिल सकता है। CSE की हमने बात कर ली। अब यहाँ पे एक ड्यूल डिग्री वाला भी है, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। आगे बात करेंगे हम लोग CSE का, आपने बात कर साइबर सिक्योरिटी का देख लिया। अब यहाँ पे डेटा साइंस का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है NIT पटना में। ये चूँकि ड्यूल डिग्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1 साल हुआ है, नया कैंपस बन रहा है तो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि नए बच्चे जब नए कैंपस में जाए तो मतलब कैपेसिटी ज़्यादा हो सके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हैं। पॉज करके आपको जिस ब्रांच का जहाँ पे देखना है वहाँ पे आप पॉज करके एक बार खुद से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे ड्यूल डिग्री में भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 36,000 तक आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाद यहाँ पे ECE NIT पटना का भी एक अच्छा चॉइस है। अगर आपको ECE मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, ब्रांच अपग्रेड करवा के CSE में भी जा सकते हैं आप लिटरली। ECE के बाद एक बार पॉज करके आप लोग जरूर देख रहे हो। अब मैं जल्दी भगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बार डेटा अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 37,000 तक आपको मतलब आसानी से मिल जाएगा। लड़कियों के लिए 60,000 तक, 57,960 तक का यहाँ पे डेटा है। होम स्टेट, अदर स्टेट सब मिला के एक बार अपने से देख लीजिएगा ड्यूल डिग्री को।
तो ये 2022 का एकदम लेटेस्ट डेटा है। अभी जो 2023 की काउंसलिंग होगी उसमें अगर आपका रैंक अगर इन सब के बीच में है तो ज़्यादा डिफरेंस फ्लक्चुएशन की उम्मीद नहीं है। रिजल्ट बनेगा इसी हिसाब से बनेगा। तो एक बार अगर आपको NIT पटना मिल रहा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब हम लोग CSAT में भी देखेंगे। तो अगर आपको CSAT का डिस्कस करेंगे, अगर आपको CSAT में मिल रहा है सीट तो उस हिसाब से हम लोग अब CSAT की ओर जाते हैं। थैंक यू। तो अब जोसा के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CSAT के बारे में। CSAT के बारे में आपको बता दूं तो बेसिकली जोसा काउंसलिंग के बाद अगर कुछ सीटें कॉलेजेस में खाली रह जाती हैं और वो कॉलेजेस चाहते हैं कि मैं सीटें पूरा फुलफिल करना चाहता हूं, तो जोसा के बाद अब CSAT 2 स्पेशल राउंड लेने के बाद इन सीटों को भरता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया जोसा में हम लोगों ने तो सीट फाइनल कर लिया है और फिर CSAT के लिए अप्लाई किया, तो क्या जो जोसा में हम लोगों ने सीट फाइनल की है वो रहेगी या नहीं रहेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जोसा में आप लोगों ने जो सीट फाइनल्स की है वो सब रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जोसा में कोई कैटेगरी रैंक ऐसा करके नहीं होता है। जो आपको सीट्स मिलती है वो आपकी ऑल इंडिया रैंक पे मिलती है, CRL रैंक पर। तो ये डेटा पिछले साल का 2022 का NIT पटना का हमारे सामने है। बेसिकली यहाँ पे बहुत कम ही सीटें जैसे कि आप देख सकते हैं बची हैं, क्योंकि जो ओपनिंग रैंक है वहीं क्लोजिंग रैंक भी बहुत जगह है। लाइक अगर हम लोग यहाँ सिविल से स्टार्ट करना चाहेंगे तो देखते हैं 59,000 पे हमें सिविल में होम स्टेट में रैंक सीट मिली है और 59,000 पे ही खत्म हो गई। मतलब एक सीट मुश्किल से बची होगी या फिर एक बच्चे ने अप्लाई किया होगा CSAT के लिए। वैसे ही आप देख सकते हैं सिविल के बाद ये ड्यूल डिग्री में भी एक बच्चे को ही मिली है, यहाँ पर भी एक बच्चा। मतलब लिटरली जो ओपनिंग रैंक है वहीं क्लोजिंग रैंक भी आपकी बन जा रही है। सारे ब्रांचेज में भी यही हाल है, सारे डिग्रीज में। CSE में भी वही आप देख सकते हैं, एक सीट OBC NCL के लिए, जेंडर न्यूट्रल के लिए। तो CSAT में अप्लाई करने से एक फ़ायदा रहता है जनरल वालों के लिए स्पेशली, कि अगर जो सीट उन्हें 8,000 10,000 पे मिल रही है वो उन्हें 12-13,000 तक भी, 15,000 तक भी मिल जाती है। तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना। अगर जोसा में नहीं मिला तो डिसअपॉइंट नहीं होने का, एक बार CSAT में भी अप्लाई ज़रूर कर दें। और सब आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे ब्रांचेज का, कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप पॉज करके एक बार देख लेना, आपको जिस हिसाब से जो डेटा आपको लगे। यहाँ पे बेसिकली फिर से बता दूं कि जो ये रैंक्स दी गई हैं ये ऑल ओवर इंडिया, मतलब आपकी CRL रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई आपकी, फिर स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो लगभग लाइक ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आपने देखा CSAT में अच्छा खासा रैंक्स का मार्जिन आ जा रहा है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली जोसा में देखा था।